ये समय है कि हम प्रभु के वचनों को सुने। मैं फिर एक बार आप सभी का पास्टर रोशन तिलसुरे, मैं होप मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और वचन हम कहता है कि परमेश्वर पिता हमारी आवश्यकताओं को हमारे मांगने से पहले जानता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे प्रभु का वचन। और जैसे जो फ्लायर हमने देखा, जो कवर पेज हमने बनाया है, उसमें लिखा है वर्ड ऑफ गॉड, और हमने वहां पे परमेश्वर के वचन को के बारे में हमने देखा है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुख से निकली हुई हर एक आज्ञाएं और प्रतिज्ञाएं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन उससे मुख से निकलने वाली आज्ञा और प्रतिज्ञा है। और इसीलिए द वर्ड, जो शब्द है वर्ड, WORD, आई कैन डिफाइन इट, मैं इसे इस प्रकार से डिफाइन कर सकता हूं। वर्ड, W इज रिटन, O इज ऑर्डिनेंस, R is received, and G is God. Written ordinance received from God. Hallelujah. The word of God. Written ordinance received from God. मैं ये विश्वास करता हूं कि जो शब्द प्रभु कहते हैं वो साधारण नहीं है। जो शब्द प्रभु के मुख से निकलते हैं वो साधारण नहीं है। जो वचन प्रभु के पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है वो साधारण नहीं है। लेकिन असाधारण परमेश्वर आपके जीवन में असाधारण शब्दों को डालता है, ताकि जो मृत्यु की शैया में है, जो मृत्यु की दशा में है, वो जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब हम मृत्यु से जीवन के बारे में सोचते हैं, चीजें असंभव लगती हैं। जब हम एकदम मरी हुई परिस्थिति से कुछ तो नई आशा के बारे में सोचते हैं, चीजें बिल्कुल असंभव लगती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ही इज द लिविंग गॉड। हालेलुया। वो जीवितों का परमेश्वर है। वो जीवित और महान और सामर्थी ऐसा खुदा है। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम उसके वचन में से सीखेंगे कि उसका वचन क्या है। मेरे प्रियो, व्हाट इज हिज वर्ड, उसका वचन क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इट इज द रिटन ऑर्डिनेंस रिसीव्ड फ्रॉम गॉड। मेरे प्रियो, ये वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ है। ये वचन परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से भरकर कई सारे दासों ने, संतों ने, भविष्यद्वक्ताओं ने और राजाओं ने इसको परमेश्वर के आज्ञा और परमेश्वर की प्रेरणा से लिखित रूप में डाल दिया। हालेलुया। और ये जो लिखित वचन है ये कांस्टेंट है। हालेलुया। ये बना हुआ है। और इसलिए बाइबल कहती है कि इसमें से कोई भी बात पूरी हुए बगैर टलेगी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पूरा होके रहेगा। मेरे प्रियो, बाइबल इस बात का गवाह देती है कि जो इसमें लिखा गया है वो सत्य है। हालेलुया। और इसीलिए मेरे प्रियो, जो लिखित वचन है हम उसे कहते हैं लोगोस। हालेलुया। लोगोस ये एक यूनानी शब्द है। इट्स अ ग्रीक वर्ड। लोगोस ये एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है रिटन वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का लिखित वचन, परमेश्वर का लिखा हुआ वचन। और मेरे प्रियो, आज प्रभु की स्तुति हो कि हम सब परमेश्वर के लिखित वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें अध्ययन कर रहे हैं, उसमें से हम लोग बहुत सारी बातों को प्राप्त कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए दिया गया है। हालेलुया। इट्स अ कांस्टेंट वर्ड ऑफ गॉड। ये बना हुआ है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। जो वचन है ये यही रहेगा। ये यीशु मसीह के पहले भी वही था, यीशु मसीह के आने के बाद जो लिखा गया आज भी वही है, और आने वाले 100 साल 200 साल पता नहीं कब जब यीशु मसीह आएगा तब तक ये वचन वैसे ही स्थिर बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन लोगोस है। मेरे प्रियो, लोगोस जिसका अर्थ ये है परमेश्वर का लिखित वचन, जो हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के लिखित वचन के बारे में बताता है। और परमेश्वर का लिखित वचन इसलिए जरूरी है ताकि हम उसे पढ़ें और हम परमेश्वर के मार्गों को समझ पाएं। हालेलुया। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तब हम उस किताब में दिए हुए ज्ञान को हम लोग सीखते हैं, उसे समझते हैं और हम उसे जानते हैं कि यस, ये वो थ्योरी है, हाँ ये वो शिक्षा है जिसे किसी ने बनाया है और जो संसार में सिद्ध हुई है। हालेलुया। जो संसार में इट हैज बीन एक्नॉलेज्ड बाय द वर्ल्ड,
ये संसार के द्वारा सिद्ध की गई है, संसार के द्वारा इसे रिकमेंड किया गया है। लोगोस इज अ वर्ड दैट हैज बीन रिकमेंड बाय द वर्ल्ड, दैट हैज बीन रिकमेंड बाय आवर हेवनली फादर। हमारे पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसके द्वारा इस वचन को रिकमेंड किया गया है मेरे प्रियो। उसके द्वारा इस वचन का तथ्य दिया गया है कि ये वचन प्रभु के द्वारा दिए गए हैं। हालेलुया। सो लोगोस जो है वो लिखित बातों की बारे में बताता है, और लोगोस के द्वारा आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को समझते हैं, और परमेश्वर के वचन को हम लोग याद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लोगोस। दूसरी चीज मेरे प्रियो, वचन ये कहता है कि जब इन वचनों को हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं, जब इन वचनों को हम जब इन वचनों को हम समय आने पर हम उसका उपयोग में लाते हैं, यही लोगोस लिखित वचन रेमा में बदल जाता है। हालेलुया। यही लोगोस लिखित वचन रेमा में बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को सीखने पाए। अब आपके पास ये प्रश्न आ सकता है कि यही जो लिखित है वो जीवित कैसे हो सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। हालेलुया। और रबशा खानामा और रेमा इस शब्द का अर्थ होता है इंस्टेंट वर्ड रिसीव्ड फ्रॉम गॉड। हालेलुया। पहली चीज लोगोस, जो जिसका अर्थ है रिटन वर्ड रिसीव्ड फ्रॉम गॉड, रिटन ऑर्डिनेंस रिसीव्ड फ्रॉम गॉड इज लोगोस, उसका अर्थ होता है लोगोस। दूसरा जो हम देख रहे हैं वो है रेमा, जिसका अर्थ होता है इंस्टेंट और पर्सनल वर्ड रिसीव्ड फ्रॉम गॉड और द लिविंग वर्ड रिसीव्ड फ्रॉम गॉड। हालेलुया। जिन शब्दों को हम प्रैक्टिकली उसे लेके आ जाते हैं अस्तित्व में, मेरे प्रियो, वही लोगोस फिर रेमा में परिवर्तित हो जाता है, वही लोगोस फिर रेमा में बदल जाता है। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने ये लोगोस और रेमा, ये दोनों चीज़ों को महत्व दिया है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि हमारे जीवन में वचनों का महत्व है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि हमारे द्वारा परमेश्वर इस संसार में इम्पैक्ट डालने वाला है, और इसीलिए वचन कहता है कि हम वचन को गंभीरता से ले। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि हम इसे हल्की बात ना समझे, हम इसे साधारण रीति से ना समझे कि ओके ठीक है, रिटन है, एक स्टोरी है, पसंद आता है, पढ़े, जो ज़रूरी है उसको ले ले, जो हमें कठिन लगता है, जो ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं करना चाहता हूँ, हम उसको छोड़ दे। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि लोगोस प्रभु का लिखित वचन जैसा है वैसा ही तुम उसे धारण करो, वैसे ही तुम उसको एक्सेप्ट करो। और दूसरी बात जो हमने देखी, रेमा वचन, रेमा का अर्थ है परमेश्वर के द्वारा बोला जाने वाला वचन, द वर्ड दैट इज बीन इंस्टेंटली स्पोक बाय गॉड। हालेलुया। जो शब्द परमेश्वर हमारे द्वारा या किसी भविष्यवक्ता के द्वारा या किसी परमेश्वर के दास के द्वारा हमारे जीवन में बोलवाता है, हम उसे रेमा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मेरे प्रियो, आप मार्केट में हैं और आपने अपनी गाड़ी पार्क की और आप पार्किंग के बाद मार्केट में आ गए, वहाँ आपने सब सामान लिया और आप वापस पार्किंग से अपनी गाड़ी निकालने गए। लेकिन आप जब वहाँ पे पहुँचे, आपने देखा कि आपकी गाड़ी के पीछे बिल्कुल पीछे किसी और व्यक्ति ने अपनी कार पार्क कर दी है, और उस कारण से आप अपनी गाड़ी को निकाल नहीं पाएंगे। क्या होगा मेरे प्रियो? थोड़े देर आप इंतज़ार करेंगे, पेशेंस रखेंगे, और उसके बाद में धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगेगा। आपका दिमाग आपका जवाब देने लगेगा, आप थोड़ा सा इरिटेट होंगे, पैनिक होंगे, आप कहेंगे क्या समझ में नहीं आता है, क्यों लोग ऐसा बिहेव करते हैं, जब एक गाड़ी सामने लगी उसके, और बहुत सारी बातें, और धीरे धीरे आपका जो भी माहौल है वो बदलने लगता है मेरे प्रियो। और ऐसा करते समय आप आत्मिक रीति से शारीरिक रीति में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अचानक से आपका गुस्सा बाहर आने लगता है। ठीक उसी समय परमेश्वर की आत्मा आपको वचन याद दिलाती है, प्रेम के बारे में, क्षमा के बारे में और सह लेने के बारे में। और अचानक आपको याद आता है कि प्रभु का वचन ये कहता है रोमियो की किताब 3 अध्याय में कि मुझे क्षमा करना, मुझे सह लेना है। और अचानक आप उस शब्द को बोलने लगते हैं, नहीं प्रभु,
मैं क्षमा करूंगा, मैं सह लूंगा, मेरा थोड़ा समय ज़ाया जाएगा, मेरा थोड़ा समय वेस्ट होगा, लेकिन फिर भी प्रभु मैं रुका रहूँगा जब तक वो व्यक्ति, जब तक वो भाई आकर अपनी गाड़ी नहीं निकालते, मैं अपना धीरज बनाए रखूँगा। द लोगोस वर्ड हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू रेमा। जो वचन लिखित आपने पढ़ा है बाइबल में, उसको आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, और वही लोगोस वचन जो लिखित में था अब रेमा बनकर आपके जीवन पर कंट्रोल कर चुका है, और आपको फिर से शांत और धीरज से भरा हुआ और एक सही मसीही आत्मिक व्यक्ति के रूप में आपको उसने फिर से बनाकर संसार के सामने रख दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान रखें, लोगोस ये लिखित वचन है, लेकिन रेमा वो वचन है जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में इंस्टेंटली बताता है, और उसे इंस्टेंटली परमेश्वर उसके द्वारा काम करता है। हालेलुया। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना, मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 6वां अध्याय और उसके 63 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 इसका 63। थैंक यू जीसस। अगर आपका माइक ऑन है जूम पे तो आप कृपया करके अपने माइक को म्यूट पर रखें। थैंक यू। कृपया सब लोग अपना माइक चेक करें कि आपका माइक म्यूट पे है या नहीं। अगर नहीं है तो कृपया म्यूट पर करें। थैंक यू जीसस। यूहन्ना की किताब, इसका 6वां अध्याय और उसके 63 इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा हैं और जीवन भी है। हालेलुया। The word that has been spoken by God, the word that Jesus spoke to this world are the spirit and the life. हालेलुया। ये वो वचन है, ये वो रेमा शब्द है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने अपने लोगों के सामने रखे हैं ताकि वो आत्मा और जीवन को प्रकट करे, आत्मा के फलों को प्रकट करे, आत्मा के वरदानों को प्रकट करे, जीवन की बातों को प्रकट करे। हालेलुया। ये परमेश्वर का आपके लिए प्लान है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर की योजना आपके लिए है कि आप लोगों को समझें, आप लोगों को सीखें, ताकि वो लोगों आपके जीवन में रेमा बनकर परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को प्रकट करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि रेमा ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा किया जाने वाला वार्तालाप है। जब आत्मा हमें प्रेरित करती है, जब आत्मा हमारे हृदय में इस बात को याद दिलाती है मेरे प्रियो, आप झट से उस वचन को बोलते हैं, उस पर काम करने लगते हैं, और वो वचन आपके लिए उस समस्या में उत्तर बन के आ जाता है। हालेलुया। वो वचन आपके जीवन में उस समस्या में एक नई आशा बन के आ जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। बाइबल ये बताती है मेरे प्रियो कि अगर हम शैतान के, अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखें तो मेरे प्रियो यीशु मसीह ने क्या किया, मैं आपके लिए इसे पढ़ना चाहूँगा। मत्ती रचित, मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर। और इसके 4 अध्याय को देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है, शीर्षक है यीशु की परीक्षा। और यीशु मसीह 40 दिन, बाइबल बताते कि वो 40 दिन सूखे स्थान पे था, जंगल में था, भूखा था, प्यासा था, और 40 दिन वो परमेश्वर के साथ में तैयारी कर रहा था। हालेलुया। और फिर 40 दिन पूरे हुए, और बाइबल बताती कि परीक्षा लेने वाला यीशु के पास आया। इब्लिस परीक्षा लेने के लिए यीशु के पास आया, और इब्लिस ने, शैतान ने यीशु को 3 चीज़ें बताई। हालेलुया। पहले उसने कहा पत्थर को रोटी बना, फिर उसने कहा कि ये पूरा संसार जो है वो मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मेरे पैरों पे गिर जाएगा, और फिर वो कहता है अपने आप को उस वहाँ से ऊंचे स्थान से नीचे गिरा दे तो स्वर्गदूत तुझे बचा लेंगे। मेरे प्रियो, तीनों भी चीज़ें बहुत रिलेवेंट थी। परमेश्वर जानता था कि इस चीज़ों का उत्तर क्या है। यीशु मसीह ने लिखित वचन को शैतान के सामने रेमा बनकर उसको प्रोड्यूस किया। पहली बात यीशु मसीह ने कही, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न लेना। हालेलुया। वो चाहता तो पत्थरों को रोटी बना सकता था, वो भूखा था, लेकिन उसने कहा कि तू अपने परमेश्वर, तू सिर्फ परमेश्वर का वचन से जीवित रहेगा और रोटियों से नहीं रहे। हालेलुया। दूसरी बात वो कहता है कि मेरे पैरों पे गिर जा। यीशु मसीह कहता है कि सिर्फ अपने परमेश्वर की उपासना करना। और तीसरी बात वो कहता है कि ये सब कुछ जो दिख रहा है, जगत का वैभव, वो मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे झुककर प्रणाम करे। और यीशु ने कहा कि शैतान तू दूर हो जा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि केवल उसको छोड़ और किसी के उपासना न करना। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने लिखित वचन जो हम
व्यवस्था विवरण की किताब में देखते हैं, लिखित वचन प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सामने कहे और वो वचन जीवित हो गए। और बाइबल बताती है और फिर शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा करने लगे। व्हाट अ वंडरफुल थिंग इट इज। कितना अद्भुत काम है मेरे प्रियो परमेश्वर का। जब हम प्रभु के वचनों को बोलते हैं मेरे प्रियो, शैतान भाग जाता है और स्वर्गदूत की टोली आकर हमारी सेवा टहल करने लगती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप इस बात की ओर ध्यान दें कि क्या हमारे जीवन में लोगोस और रेमा बने हुए हैं। हालेलुया। क्या हम अपने जीवन में रेमा को एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रभु के जीवित और परमेश्वर के इंस्टेंट वचन को क्या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को जी रहे हैं? मेरे साथ निकालेंगे मेरे प्रियो इफिसियों की किताब, इसका 5वां अध्याय, उसके 26वें वचन को। इफिसियों 5:26। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इफिसियों की किताब 5वां अध्याय 26वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कि उसको वचनों के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं मेरे प्रियो। वचन कहता है कि वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब मूसा से कहा कि तू तंबू बना, और जब मूसा ने तंबू बनाया, और बाइबल बताती है कि वहाँ पर उसने एक हौद रखने के लिए कहा। आप इसे निर्गमन की किताब इसका 40 अध्याय उसके 7वें वचन में देख सकते हैं। निर्गमन इसका 40 और उसके 7वें वचन में देखिए क्या लिखा है। और मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रख के उसमें जल भरना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू उस मिलाप वाले तंबू में वेदी के पहले उस हौदी को रखना जिसमें जल रहेगा। और मेरे प्रियो, वचन कहता है इफिसियों 5:26 में कि परमेश्वर ने कहा कि वचन के द्वारा जल से स्नान करके उन्हें शुद्ध कर। मेरे प्रियो, जो लिखित वचन है यहाँ पर परमेश्वर उसे रेमा करके हमारे सामने रख रहा है कि जो जल है वो अब जल नहीं, वो अब परमेश्वर का वचन हो चुका है। और जब हम अपने परमेश्वर के इन जीवित वचनों के द्वारा जब हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, जब हम अपने आप को साफ करते हैं, जब अपने आप को ठीक करते हैं, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वेदी के पास जाने के लिए हम लोग योग्य हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का तरीका है। हालेलुया। वो लिखित वचन को हमारे जीवन में आज जब हम नए नियम में जी रहे हैं, परमेश्वर अपने लिखित वचन को हमारे जीवन में हमें परमेश्वर उसे जीवित बना रहा है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप वचनों पर ध्यान दें। हालेलुया। ताकि आप वचनों को देखें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या करने को कह रहा है। अब तक जो मैंने आपको बताया मेरे प्रियो, आपको मैंने 2 उदाहरण दिए, एक तो पार्किंग का और दूसरा परमेश्वर के हौद का। हालेलुया। दोनों समय में, और तीसरा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शैतान की गई परीक्षा का। तीनों समय में मेरे प्रियो, वचन ये बताता है कि हम जब लिखित वचन का इस्तेमाल किया गया और उन्हें मुंह से बोला गया, बाइबल बताती कि वो जीवित हो गए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान चला गया, स्वर्गदूत आ गए, हम शांति से भर गए, हम परमेश्वर की धार्मिकता में आ गए और हम वचन के द्वारा शुद्ध किए गए। नो मोर वाटर वी नीडेड। और हमें जल की जरूरत नहीं है हमें साफ होने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए, लेकिन वचन है जो मेरे प्रियो हमारे पापों को धोता है और शुद्ध करता है। और परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो कि इस प्रकार परमेश्वर जीवित वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बात करता है। मेरे साथ निकालें भजन संहिता इसका 119 उसका 27वां वचन। भजन संहिता साम्स चैप्टर 119 एंड वर्स 27। क्या लिखा है मेरे प्रियो? अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इसे 26 से पढ़े तो ऐसा लिखा है, मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया और तूने मेरी बात मान ली है। तू मुझको अपनी विधियां सिखा, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। अगर आप इंग्लिश में इसे पढ़े तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि हेल्प मी to understand the meaning of your commandments. Praise the Lord, praise the Lord. बाइबल बताती है, भजन का लिखने वाला इस प्रकार से कहता है कि प्रभु मेरी मदद कर। पहली चीज, प्रभु मेरी मदद कर ताकि मैं समझ सकूं। आमीन। दूसरी चीज कि हम लोग समझ जाएं किन चीजों को, अर्थ को, जो परमेश्वर के नियम है। हालेलुया। हेल्प टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गॉड्स कमांडमेंट, दैट इज कॉल्ड लोगोस।
परमेश्वर का लिखित वचन। बाइबल बताती है कि प्रभु हमारी मदद कर कि हम इसे समझ सकें। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? इन लिखित वचन को हमें जानना है, हमें इसको समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें इसको याद करना है। हालेलुया। लोगोस नीड्स टू बी स्टडी, रीड एंड मेमोराइज। लोगोस को के साथ में क्या करने की जरूरत है? लोगोस को पढ़ने की, लोगोस का अध्ययन करने की और लोगोस को स्मरण करने की आवश्यकता है। हालेलुया। 3 चीजें भजन का लिखने वाला कहता है ना। पहली चीज बात वो क्या कहता है कि अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता। इंग्लिश में लिखा है कि हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ योर कमांडमेंट्स। परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं तेरे जो नियम है, तेरे जो आज्ञा हैं, मैं उनका अर्थ समझ सकूं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के इस लिखित वचन को समझना है, हमें परमेश्वर के इस लिखित वचन को याद करना है, ताकि ये लिखित वचन हमारे जीवन में रेमा का काम करे। हालेलुया, हालेलुया। और फिर वो दूसरे भाग में क्या कहता है? तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान लगाऊंगा। जब हम मेडिटेट करेंगे, हम लोग परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। वी विल मेडिटेट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड एंड वी विल सी गॉड्स वंडरफुल डीड्स। हालेलुया। वी विल सी गॉड्स वंडरफुल डीड्स। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के जीवित वचन को महत्व दें, हम परमेश्वर के जीवित वचन को सीखें। लेकिन कब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रेमा बना सकते हैं? जब ये वचन हमें याद रहेंगे। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि हम समस्या में पड़ते हैं, लेकिन हमें याद नहीं आता, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। क्यों ऐसा होता है मेरे प्रियो? क्योंकि लोगोस की कमी है, क्योंकि लिखित वचन हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का लिखित वचन हमें याद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का लिखित वचन का अर्थ हमें पता नहीं है कि प्रभु तेरा वचन इस परिस्थिति में क्या बोलता है, तेरा वचन इस परिस्थिति में मुझसे क्या कह रहा है कि मैं करूं। और इस कारण मेरे प्रियो, हम नहीं समझ पाते कि हम क्या एक्शन ले। हालेलुया। हमारा एक्शन, हमारा लाइन ऑफ एक्शन गलत हो जाता है और हम कई बार गलती में फंस जाते हैं। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम उसके लिखित वचन पर ध्यान दें, हम उसके वचन को अपने जीवन में ध्यान दें। और यहोशू 1:8 क्या कहता है मेरे प्रियो? कि रात और दिन उसके वचन का मनन करें, उसको अपने चित्त से उतरने ना दे। क्यों मेरे प्रियो? क्यों ये जरूरी था कि हम परमेश्वर के वचन को अपने चित्त पे लगाए रखें? ताकि जब अवसर आए, ताकि जब मौका आए, तब ये वचन जो मेरे चित्त में है मेरे मुख पे आ जाए और मेरे मुख से जब बाहर निकले वो जीवन को उत्पन्न करे, शैतान भाग जाए और स्वर्गदूत आकर आपकी और मेरी सेवा टहल करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों ज़रूरी है कि हम वचनों को पढ़ें, उसका अध्ययन करें, उसको याद करें, ताकि समय पर जब मौका आएगा, जब अवसर आएगा, तब ये वचन हमारे पास रहे या ना रहे, लेकिन हमें याद रहेंगे, हमारे हृदय में बने रहेंगे। और जब हमारे मुख पे आएंगे, परमेश्वर का जीवित वचन बनकर परिस्थितियों को बदल देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन बनकर तूफानों को शांत कर देंगे। परमेश्वर का जीवित वचन बनकर मुर्दों को जिलाएंगे। परमेश्वर का जीवित वचन बनकर आप बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे और पर बीमार चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर का जीवित वचन काम करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन आपके और मेरे जीवन को बदलता है। हालेलुया। एक और वचन मेरे साथ निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय उसके 47 वचन को। जॉन 5:47 मेरे साथ निकालें। थैंक यू जीसस। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 47 वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? आमीन। 2 चीजें, लिखी हुई बातें और मेरी कही हुई बातें। आमीन। मेरे साथ कहिए, लिखी हुई बातें, कही हुई बातें। रिटन वर्ड एंड द स्पोकन वर्ड। यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि अगर तुम जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, अगर तुम उन बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो जो बातें मैं कहता हूं उन पर तुम कैसे विश्वास करोगे? मेरे प्रियो, ध्यान देने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ शब्दों पे विश्वास, हम लोग बहुत सारे प्रभु के दासों को सुनते हैं, उत्साहित होते हैं, आशीषित होते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि बस अब मैंने सुन लिया प्रभु का वचन, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, जिस चीज़ की आवश्यकता है वो लैकिंग हो जाता है, और वो है परमेश्वर का लिखित वचन। मेरे प्रियो, हम लिखित वचन पर विश्वास नहीं कर पाते।
हम लोगों की उत्साहित करने वाली बातों पर पहले विश्वास करते हैं। अगर किसी प्रभु के दास ने ये कहा कि परमेश्वर तुम्हारे परिस्थितियों को बदल रहा है, हम विश्वास करते हैं यस लॉर्ड आमेन। हाँ मेरे प्रियो, हमें विश्वास करना भी चाहिए, लेकिन क्या उस शब्दों को परमेश्वर का वचन सपोर्ट कर रहा है? क्या वो शब्द परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्या हम इन वचनों को लेकर प्रभु से प्रार्थना करें? क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि मेरी पुरानी बातें बदल जाएंगी, अब मैं पुराना मनुष्य तन नया हो जाऊंगा, इसलिए परमेश्वर मेरी परिस्थितियां बदलती जाएंगी। क्या प्रभु के इस लिखित वचन को लेकर मैं उस भविष्यवक्ता या प्रभु के दास के द्वारा कही हुई बातों पर मैं विश्वास कर रहा हूं, या मैं सिर्फ उस व्यक्ति की बातों पर विश्वास कर रहा हूं जो सामने से कह रहा है? मेरे प्रियो, वी नीड टू बिलीव द रिटन वर्ड ऑफ गॉड। और इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि लिखी हुई बातों पर क्या तुम विश्वास नहीं करते? मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को देखें कि हम किन बातों की ओर दौड़ रहे हैं, हमारा ध्यान कहाँ है, हम किन को सुन रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर के वचन पर आधारित चीज़ें सुन रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन पर आधारित बातें देख रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन पर आधारित जीवन जी रहे हैं? मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन और हमारे सुनने और देखने का आधार अगर वचन नहीं है, हमारे बोलने का आधार अगर वचन नहीं है, मेरे प्रियो, कहीं तो भी कुछ गड़बड़ है, और इस गड़बड़ को हमें समझने की ज़रूरत है। हालेलुया। वचन कहता है अगर लिखी हुई बातों पर विश्वास करोगे तो मेरी बोली हुई बातें तुम्हारे जीवन में हो जाएंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, लिखित वचन किससे प्राप्त हुआ? परमेश्वर ने मूसा को लिखित वचन दिया। परमेश्वर ने मूसा को उस पर्वत के ऊपर ले जाकर कहा कि ये मेरे पथियों पे लिखे हुए मेरी आज्ञा है, इसका पालन कर। और बाइबल बताती है कि उस पे सारी चीज़ें आधारित रही। हालेलुया। उस पर सारी बातें आधारित थी, और उन्हीं बातों को पूरा पुराना नियम उसे फॉलो करता है, और आज भी हम लोग उसमें की बातें फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्या कहता है? मूसा ने जो लिखित वचन कहा वो नियम, आज्ञाएं और न्याय को बताती है। हालेलुया। लॉज, कमांडमेंट्स एंड जजमेंट। द रिटन वर्ड गिव्स अस लॉज, रिटन वर्ड गिव्स अस कमांडमेंट्स, रिटन वर्ड गिव्स अस जजमेंट। लिखित वचन नियम बताएंगे, लिखित वचन आपको आज्ञाएं देंगे, लिखित वचन आपको परमेश्वर का न्याय बताएंगे। हालेलुया। लेकिन उसके साथ साथ जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे हुए शब्दों पे ध्यान देते हैं, स्पोकन वर्ड, यीशु मसीह के कहे हुए शब्द, मेरे प्रियो, परमेश्वर की अनुग्रह, क्षमा को बताते हैं, धार्मिकता को बताते हैं, और अनंत काल के जीवन को बताते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं मेरे प्रियो? हम किन बातों पर परमेश्वर के वचनों पर विश्वास कर रहे हैं? मेरे प्रियो, बाइबल बताती है लिखित वचन पर अगर हम प्रभु के नियम और उसके आज्ञाओं को नहीं जानेंगे, मेरे प्रियो, कभी हम उसके अनुग्रह को नहीं समझ पाएंगे। पिछले दिनों मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, और वो मुझसे पूछने लगे कि क्यों परमेश्वर के वचनों में ऐसा लिखा है कि तुम बलिदान करो, तुम पशुओं को बलि चढ़ाओ, तुम इसको बलि चढ़ाओ, उसको बलि चढ़ाओ। और वो बहुत पजल थे इस बात को लेकर। मैंने उनसे बहुत तरीके से बात की, लेकिन वो उस बात को लेकर सेटिस्फाइड नहीं थे। और फिर पवित्र आत्मा का वचन मेरे अंदर आया, और रेमा बनकर परमेश्वर ने उनसे बात की, और मैंने उनसे कहा कि भाई, जो कुछ पुराने नियम में लिखा हुआ है वो सिर्फ उसका प्रतिबिंब है जो प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में किया। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने नए नियम में पृथ्वी पर आकर, लोगों के बीच में जाकर, क्रूस पर चढ़कर और कब्र में से जी उठकर जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया, ये सब उसका प्रतिबिंब है जो पुराने नियम में लिखा गया है। बलिदान पुराने नियम में था, लेकिन नए नियम में यीशु हमारे लिए बलिदान हो गया। नियम पुराने नियम में थे, कमांडमेंट्स, आज्ञाएं पुराने नियम में थी, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया, बहुत सारी बातों को प्रभु ने क्लियर कर दिया कि हमें क्या करना और वचन क्या कहता है। हालेलुया। पुराने नियम में पवित्र आत्मा के बारे में प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा हमारे अंदर फूंक दिया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन बताता है कि हम लिखित या परमेश्वर की कही हुई बातों पर विश्वास करते हैं या नहीं, ये तय करेगा कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। हालेलुया। एक अंतिम वचन मैं आपके साथ में निकालना चाहूँगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 14 अध्याय उसके 26वें वचन को मेरे साथ निकाले। जॉन 14:26, यूहन्ना 14:26।
परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेज दिया ताकि वो हमें सिखाए कि गुड बातें क्या हैं, ताकि वो हमें सिखाए कि यीशु मसीह ने दृष्टांतों में क्या कहा। मैं कई बार इस बात को सोचता था कि यीशु मसीह दृष्टांतों में क्यों बातें करता था, यीशु मसीह क्यों व्हाई जीसस स्पोक टू देम इन पैराबल्स। बहुत सारे लोग थे, शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोगों जिन्हें समझ में नहीं आता था कि यीशु मसीह क्या बोल रहा है, लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा कि वो तुम्हें सिखाएगा पिता और उसका बेटा यीशु मसीह क्या कहता है। मेरे प्रियो, लिखित बातें हैं दृष्टांत, लेकिन जब पवित्र आत्मा उसका अर्थ बताता है वो बातें रेमा जीवित वचन बनकर हम पर प्रकट होती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हमें सिखा रहा है और परमेश्वर हमको छोड़ा नहीं है। उसने अपनी पवित्र आत्मा हमको दी ताकि हम जीवित वचन को सीख सकें, ताकि हम जीवित वचन को समझ सकें कि प्रभु का वचन हमसे क्या कह रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अपने जीवन में लोगोस को के ऊपर ध्यान दें। हमें उसे पढ़ने की, हमें उसका अध्ययन करने की और हमें उसको याद करने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हम वचन पढ़ते हैं, जैसे हम साधारण बुक पढ़ते हैं वैसे हम वचनों को पढ़ते हैं और फिर हम उसे भूल जाते हैं। बाइबल कहती है कि तू उस मनुष्य के समान मत बन जो दर्पण में अपना मुख देखता है और जैसे ही बाजू हो जाता है वो भूल जाता है कि वो कैसे दिखता था। मेरे प्रिय, हमें याद करना पड़ेगा वचन क्या कहता है। हालेलुया। हमें याद करना पड़ेगा कि वचन कहाँ पे लिखा हुआ है, वचन क्या बोलता है। मेरे प्रियो, जब हम इसे याद करेंगे यही वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ बनकर हमारे मुख से प्रकट होगी। यही वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारी परिस्थिति में प्रकट होगी। यही वचन पवित्र आत्मा का अभिषेक बनकर आपको और मुझे चलाएंगी। और फिर यहोशू 1:8 में जो लिखा है कि तू प्रभावशाली बनेगा, तेरे सब काम सफल होंगे और जहां तू जाएगा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। मेरे प्रिय, उसकी ये लिखित प्रतिज्ञा आपके और मेरे जीवन में हूबहू वैसे ही पूरी होगी जैसे यहोशू के साथ पूरी हुई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु के लिखित वचन लोगोस के ऊपर ध्यान दें, अपना समय उसके साथ बिताएं। जैसे हम लोग इस लॉकडाउन में चल रहे हैं और अभी फिर और 2 हफ्ते के लिए महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। मेरे प्रिय, बहुत अच्छी संधि प्रभु ने हमें दी है कि हम अपना समय प्रभु के वचन में बिताएं, हम अपना समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं। हालेलुया। हम वचनों को पढ़ें, याद करें, अध्ययन करें, अलग अलग किताबें रेफर करें जो प्रभु के वचन के ऊपर आधारित है और हम उसमें से सीखें प्रभु का वचन क्या कहता है। हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें, हम प्रभु के वचन के बारे में परिवार एक दूसरे के साथ में उसे डिस्कस करें। मेरे प्रियो, जब हम अपने मुंह से प्रभु के वचनों को बोलते हैं वो रेमा बनकर आपके और मेरे जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। एक अंतिम वचन मैं आपके साथ पढ़ूंगा और फिर हम लोग यहाँ रुकेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 13वां अध्याय इसके 37 वचन को यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अच्छे बीज को बोता है। हालेलुया। परमेश्वर उत्तम बातों को बोता है। परमेश्वर उत्तम बातें आपके जीवन में डालेगा। मेरे प्रियो, ध्यान रखें, जो बातें हम बोल रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए है या नहीं। जो बातें हमारे मुंह से निकल रही है परमेश्वर को आदर देने वाली है या नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और अगर नहीं है तो मेरे प्रियो समझ जाइए कि ये जो शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। फिर से मैं आपके लिए कहना चाहूँगा, याद रखें, जो रेमा आपके मुंह से निकल रहा है परमेश्वर के वचन पे आधारित है या नहीं, परमेश्वर को महिमा देने वाला है या नहीं। और अगर उत्तर नहीं है तो मेरे प्रियो संभल जाएं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी रीति से शैतान के हाथों में पड़े। परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा संसार में अद्भुत काम करना चाहता है। शब्द आपके मुंह में है, सामर्थ आपकी जबान में है, जीवन आपके अंदर है, आशीष आपके पास है। मेरे प्रियो, हमें इसे रेमा करके बोलना है। हालेलुया। हमें इसे रेमा कर कर उच्चारण करना है, उसको बयान करना है। जैसे यीशु ने रेमा कर कर कहा और शैतान भाग गया। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने रेमा कर कर कहा और लाजर जी उठा। मेरे प्रियो, हमें वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का वचन रेमा के समान बोलना है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले उसके वचन का अध्ययन करें, लोगोस का अध्ययन करें, लोगोस को मनन करें और लोगोस को याद कर लें, मेमोराइज कर लें।
मेरे प्रिय, जब हमारे मन में होगा, जब हमारे मुख पे होगा, परमेश्वर उसके द्वारा हमको आशीषित, प्रतिष्ठित, संपन्न और प्रभावशाली बनाएगा। मैं विश्वास करता हूँ यहोशू 1:8 आपके जीवन में निश्चय ही पूरा होगा अगर हम लिखित वचन को, परमेश्वर के इस लिखित वचन को गंभीरता से लेंगे और परमेश्वर के रेमा को उसमें परिवर्तित करके अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूँ फिर एक बार परमेश्वर का कि ये अवसर हमें दिया कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और उसके पवित्र वचनों में से सीखें और परमेश्वर अपने इस लोगोस और रेमा के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम करते रहे। हमारे साथ बने रहें। होप मिनिस्ट्रीज चंद्रपुर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। आप किसी भी वक्त इस चैनल पर जाकर हमारे वीडियोस देख सकते हैं जहां हमने प्रभु के वचन पर आधारित बातों को आपके साथ में शेयर किया है पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, और परमेश्वर निश्चय इसके द्वारा आपके जीवन को सफल और आशीषित बनाएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। फिर एक बार मैं पास्टर रोशन त्रिशूरे और पूरे होप मिनिस्ट्रीज की तरफ से आपके लिए परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की ओर से अभिवादन लेके आता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हमारे साथ बने रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।